गाइज आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं पॉटिंग मिक्स एंड सॉइल के बारे में बात करूँगा। ये जो सीरीज होने वाली है ये 6 पार्ट में आएगी। 6 वीडियोस रहेंगे इसके, जिसमें हम लोग बात करेंगे सॉइल के अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में कि कौन से कंपोनेंट्स के पॉटिंग मिक्स में यूज़ होते हैं। अलग अलग वेदर कंडीशन के हिसाब से जो सॉइल की कंपोजिशन है वो कैसे चेंज होते हैं। कौन सी प्लांट के लिए कौन सी सॉइल होनी चाहिए, यानी स्पेसिफिक जीनस या स्पीसीज के लिए कैसी सॉइल लगती है आपको। बॉन्जाई के लिए एक वीडियो बनेगी जो 4th पार्ट रहेगा, स्पेशली बॉन्जाई के ऊपर डेडिकेटेड रहेगा वो। टारगेटेड ग्रोथ जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, इसके ऊपर कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, टारगेट करके इनकी ग्रोथ करवा सकते हैं। इसके ऊपर जो 5th पार्ट रहेगा अपना वो बनेगा। फर्टिलाइजेशन के ऊपर 6th पार्ट बनेगा। फर्टिलाइजेशन में इसमें सबको थोड़ा थोड़ा बता सकता था, बट मैंने उसको अलग कर लिया है क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है आपके लिए। सबको एक साथ दिमाग में रखना ईजी रहेगा। और ये भी सीरीज़ को शायद मैं और आगे ले जाऊं और आपको अलग अलग वेजिटेबल्स के लिए अलग अलग कैसी सॉइल लगती है उसके बारे में बताएं, और हम लोग प्रैक्टिकली प्लांट्स ग्रो करके देखेंगे। तो उसका बाद की बात है, अभी पहले ये 6 वीडियोज़ को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो चलिए अब वीडियो की तरफ को बढ़ते हैं। जो आपका पॉटिंग मिक्स होता है उसके बेसिक इन्फो के बारे में बात करेंगे अभी हम 1 मिनट में। जो आपका पॉटिंग मिक्स होता है वो बेसिकली 3 ही चीज़ देते हैं, एक न्यूट्रिशन, दूसरा वाटर, तीसरा एनकरेज। तो ये 3 चीज़ के हिसाब से आप अपने पॉटिंग मिक्स के जो रेशो हैं अपने प्लांट की स्पीसीज के हिसाब से वेरी करते हैं, जिसको हम लोग 4th पार्ट में बात करेंगे। तो आपका जो पॉटिंग मिक्स होना चाहिए वो क्ले ही नहीं होना चाहिए, नहीं तो रूट बाउंड, रूट रॉट और फंगस जैसी प्रॉब्लम आएगी। रूट बाउंड का एक वीडियो मैंने पहले बना चुका है, उसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको मैं हाईली सजेस्ट करूँगा। 15 मिनट का वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूरत नहीं है और कोई वीडियो देखने के लिए अपने रूट बाउंड की प्लांट की ट्रीटमेंट करने के लिए। तो अब आ जाते हैं कंपोनेंट्स की तरफ। 5 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हर उसमें डलते हैं। गार्डन सॉइल, कॉम्पोस्ट, कोकोपीट, सैंड और नीम खली। ये चीज़ 5 मैं यूज़ करता हूँ। कुछ लोग ऑप्शनल 2 कंपोनेंट यूज़ करते हैं जो कि ड्रेनेज के लिए होता है, और एक स्पेग्नम मॉस होता है। ड्रेनेज में बहुत सारी वैरायटी आ जाती हैं। बॉन्जाई में उसका ज़रूरत लगता है तो मैं उसमें ब्रिक पीसेस या पॉट पीसेस यूज़ करता हूँ, छोटे छोटे तोड़कर। और बहुत लोग एकाडामा, लीका ये सब यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। और स्पेग्नम मॉस बहुत अच्छा रहता है वाटर रेजिस्टेंस के लिए, वो इंडोर के लिए यूज़ करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं पहले कंपोनेंट की तरफ, जो कि है आपका गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल क्ले ही नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके प्रॉब्लम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जितना भी क्ले आता है आपके गार्डन सॉइल से ही आता है पॉट में। तो अगर आपके पॉट में क्ले है तो उसको आप लोग हटा लें ये वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट रिपोर्टिंग में। और अगर अभी तक नहीं आया है तो आने भी मत दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है उसके वजह से। तो जो गार्डन सॉइल होता है क्ले नहीं होना चाहिए, वो एलुवियल या सैंडी होना चाहिए। साउथ में मुश्किल हो जाता है, तो गार्डन सॉइल को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कॉम्पोस्ट से। तो इसी के साथ हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे कंपोनेंट के बारे में, जो कि है कॉम्पोस्ट। कॉम्पोस्ट बेसिकली न्यूट्रिशन देता है, और ये जैसे कि आपको बताया गार्डन सॉइल का सब्स्टिट्यूट भी होता है। कॉम्पोस्ट आपका बहुत सारे टाइप का आता है, लीफ लिटर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, आपका चिकन मैन्योर, ये सब कंपोस्ट के कैटेगरी में आते हैं। आप अपने किचन वेस्ट से भी कंपोस्ट बना सकते हैं। तो कंपोस्ट आपके प्लांट्स को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का काम करता है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देता है। कंपोस्ट आपके पॉटिंग मिक्स में भी डलता है, और टाइम टू टाइम 15-20 दिन में बार बार डलते रहता है, जिससे कि आपका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है आपके सॉइल में वो रिचार्ज होते रहे। कंपोस्ट को आप टाइम के हिसाब से 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक न्यू कंपोस्ट, एक ओल्ड कंपोस्ट। न्यू कंपोस्ट ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, उसमें हीट ज़्यादा होता है, और ओल्ड कंपोस्ट थोड़ा कम न्यूट्रिशियस होता है, पर वो बहुत टाइम तक आपके प्लांट को न्यूट्रिशन दे सकता है। इसके बारे में हम लोग 2nd और 4th पार्ट में बात करेंगे। कंपोस्ट के बारे में इतना ही था। अब नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कोकोपीट। कोकोपीट आपके प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मैं अपने हर पॉट में कोकोपीट का यूज़ करके रखा हूँ। कोकोपीट आपके प्लांट के लिए वाटर स्टोर कर लेता है और बाकी पूरा वाटर ड्रेन हो जाता है। तो जितना वाटर कोकोपीट स्टोर करता है उतना ही वाटर आपके प्लांट को चाहिए रहता है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए रहता है। आप कोकोपीट में भी सिर्फ प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, पर उसको बहुत धीरे धीरे न्यूट्रिशन मिलेगा एज कोको फाइबर्स चढ़ते रहेंगे। कोकोपीट कोको फाइबर से बनता है, मानिए जो कोकोनट का शेल रहता है उसको पीसने से उसमें से फाइबर अलग हो जाता है, पाउडर अलग हो जाता है। जो पाउडर रहता है वो कोकोपीट रहता है, जो फाइबर रहता है वो कोको फाइबर रहता है। कोको फाइबर को आप स्पेग्नम मॉस की जगह यूज़ कर सकते हैं। ये जो गार्डन सॉइल रहती है इसमें पॉटिंग मिक्स रहता है, उसमें बहुत सारे
चीज़ों को आप अदल बदल कर सकते हो। बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं अलग अलग चीज़ों के, उसके बारे में आप इंटरनेट में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, अगर आपके पास ये 5 कंपोनेंट नहीं है तो। कोकोपीट जो है वो वेल ड्रेनिंग सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मॉइस्चर रेजिस्ट करके रखता है। आपके सॉइल को कंप्रेशन रेजिस्टेंस बना देता है, जिससे आपके सॉइल अगर दबा भी दिया आप गलती से तो उसमें एयर बने रहता है और आपके रूट्स ब्रीथ कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आपका सैंड। सैंड जो काम करता है वो है कि वो आपके पॉट को और आपके प्लांट्स की रूट को वो एक बाउंड कर देता है, आपके प्लांट को बहुत ज़्यादा एनकरेज करता है, उसको निकलने नहीं देता है आसानी से पॉट से, ये उसका काम है बेसिकली। और जो सैंड रहता है उसमें बहुत जल्दी पानी ड्रेन होता है, तो कोई सूखे एरिया का प्लांट है जैसे कि आपका एडेनियम हो गया, जेड हो गया, तो इसमें सैंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सैंड नॉर्मली तो 5 से 6% डलता है, पर जो ड्राई एरिया के प्लांट्स होते हैं उसमें इसका जो कॉम्पोजिशन है वो 10 से 20% तक वेरी कर सकता है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ आते हैं, जो कि नीम खली होता है। नीम खली एक बहुत ही अच्छा फंगिसाइड होता है। ये नीम के जो सीड्स रहते हैं उससे ऑयल निकालने के बाद जो उसका भूसी बचता है उसको सुखा के बनता है। नीम खली फंगिसाइड है, वो आपको छोटे टाइम के लिए बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन प्लांट को देता है, जिससे कि आप जैसे ही रिपोर्ट करते हैं आपका प्लांट को किक स्टार्ट मिलता है कि वो नए शूट्स निकाल सके और नए रूट्स निकाल सके। मैंने आज तक नहीं देखा कि मैं किसी अपने प्लांट में नीम खली डालूंगा और वो फंगस के वजह से तुरंत मर गया हो। कुछ टाइम लगता है जब तक नीम खली का असर कम होते जाता है धीरे धीरे टाइम के साथ। उसके बाद फिर फंगिसाइड हम लोग आर्टिफिशियल बाहर से यूज़ करते हैं। पॉटिंग मिक्स में फंगिसाइड मैं नहीं यूज़ करता, नीम खली यूज़ करता हूँ। ये मेरे को पसंद है। आप लोग फंगिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं और नीम खली को हटा सकते हैं जैसा आपको सही लगे, क्योंकि कई जगह नीम खली मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है गार्डन सेक्टर में। गांव एरिया में तो मिल जाता है, बड़े बड़े शहर में मिल जाता है, छोटे टाउन्स और छोटे शहरों में प्रॉब्लम होती है। तो इसी के साथ हम लोग के सारे बेसिक कंपोनेंट्स जो कि एसेंशियल है वो खत्म हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं नॉन एसेंशियल यानी कि ऑप्शनल कंपोनेंट्स के बारे में। इसमें आ जाता है आपका एक ड्रेनेज के लिए आता है और एक स्पैग्नम मॉस आता है। पहले ड्रेनेज के बारे में यूज़ कर लेते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ यूज़ करते हैं। क्रश लावा रॉक, पॉट पीसेस, ब्रिक पीसेस, आपका अकाडामा एक बॉन्जाई सॉइल होता है, बहुत अच्छा होता है, बॉन्जाई में उसको लगाते हैं, यूज़ करते हैं, पर मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पाता तो मैं नहीं यूज़ करता हूँ। परलाइट हो जाता है, परलाइट तो बहुत ही ज़्यादा महंगा आता है आपका। और लीका हो जाता है जो कि हाइड्रोपोनिक्स के लिए बेसिकली यूज़ होता है, पर हम लोग इसको कई बार ड्रेनेज के लिए भी, अच्छे ड्रेनेज के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया कॉलोनाइज करता है। इसलिए नीचे 1 इंच की इसकी लेयर दी जाती है, जिससे कि बहुत तेज़ी से वाटर ड्रेन होते रहता है नीचे से। तो अब आते हैं स्पैग्नम मॉर्स के बारे में। स्पैग्नम मॉर्स एक तरह का मॉर्स होता है, एक वैरायटी नहीं होती, ये एक स्पीशीज़ नहीं, जीनस होता है। इसमें बहुत सारे मॉर्स आते हैं। इसको बहुत तेज़ी से ग्रो करता है ये, तो इसको ऊपर से काट के ड्राई कर लिया जाता है और फिर नीचे से वो ग्रो करता है। तो ये मेरे एरिया में अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको यूज़ नहीं करता, पर इसका सब्स्टिट्यूट है कोको फाइबर। आपको स्टार्टिंग में कोकोपीट वाले पॉइंट में बताया था, तो जो कोको फाइबर है उसको भी आप इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये इंडोर प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंट होता है, मतलब वाटर को बहुत स्टोर करके रखता है, एक्स्ट्रा वाटर निकल जाता है। जो स्पैग्नम होता है वो अपने वेट का, ड्राई वेट का 25 टाइम्स 30 टाइम्स वाटर स्टोर करके रखता है। इसको मैं इंडोर में ही यूज़ करना सजेस्ट करूँगा, आउटडोर में आप यूज़ कर सकते हैं, बट इसका ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता है। ये हाँ, इसको एक फ़ायदा होता है इससे, क्योंकि ये बॉन्साई के जो रूट्स रहते हैं, जो हम लोग ऊपर निकाल के दिखाते हैं, नेवारी जिसको बोलते हैं, उसके बीच में ये डाल देंगे तो रूट्स मॉइस्ट रहेंगी और जल्दी वो ड्राई नहीं होंगी। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट होता है आउटडोर में। इसको इंडोर यूज़ करना ही ठीक रहता है, क्योंकि फिर आपका जो वाटर डालते हो वो नीचे से निकलता नहीं है। दूसरा, इसमें ज़्यादा डस्ट नहीं होता है, तो ये गंदगी नहीं फैलाता है। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके आप पानी एक बार में डाल दोगे तो थोड़ा थोड़ा करके प्लांट को मिलता रहता है बहुत टाइम तक। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। इसमें मैंने आपको कंपोनेंट समझा दिए। अब आगे मैंने आने वाले प्लाट में मैं आपको अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग एरिया के हिसाब से कैसे आपके सॉइल के कंपोनेंट्स चेंज होते हैं इसके बारे में बताऊँगा। अलग अलग जीनस और स्पीशीज़ के प्लांट्स के लिए कैसे सॉइल यूज़ होती है वो बताऊँगा।
आपको बॉन्साई के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें बॉन्साई सॉइल के पॉइंट्स क्लियर करूंगा, और एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा बताया हूँ, उसमें पूरा इसको समराइज़ करके बता दूंगा। उसके बाद शायद ये सीरीज़ और आगे जा सकती है, हम लोग अलग अलग वेजिटेबल ग्रो करेंगे उसमें, पर देखते हैं अब कैसा। पहले 5 वीडियो तो ख़त्म कर लें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप कुछ नया सीख के जा रहे होंगे इस वीडियो को देख कर। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही प्लांट एंड पेट्स रिलेटेड कंटेंट को देखने के लिए। और मैं इस वीडियो को लाइक कर दें, एक थम्स अप दे दें। इतनी मेहनत की है मैंने, 5-6 बार मैं इसको वीडियो को जो वॉइस है उसको रिकॉर्ड किया हूँ, और एक बार पूरा वीडियो बना के मैं डिलीट किया क्योंकि उसमें अच्छे से समझा नहीं पाया था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।